Hello बच्चों, let's see this question. Figure below show regular hexagon with charges at the vertex. In which of the following cases the electric field at the center is not zero? तो देखो, मैं अगर पहले वाले केस में ध्यान से देखूं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट में दूसरा भी पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, वो भी इसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड केस है ई नेट इजकल टू नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ये हमारा फेवरेबल केस है। ऑप्शन 3 में देखें तो यहाँ पे भी 2q से 2q रिपेल हो जाएगा, 2q से 2q अगेन कैंसिल आउट, एंड q से q अगेन कैंसिल आउट, और हमें नेट जीरो मिल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन 4 में देखूं तो यहाँ पे हमें कुछ नया मिल सकता है। 2q मैग्नीट्यूड से रिपेल फोर्स लगेगा और उसके जस्ट अपोजिट में q मैग्नीट्यूड से रिपेल फोर्स लगेगा, तो रिजल्टेंट हमें फोर्स मिलेगा q मैग्नीट्यूड वाला। सिमिलरली यहां से भी 2q अपोज लगेगा, बट उसके अपोज में q ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा अगेन q वाला, और उसके जस्ट अपोजिट में हमें 2q का रिपेल मिलेगा और यहां से q का ही रिपेल मिलेगा, तो यहां पे एक नेट रिजल्ट फोर्स मिलेगा q वाला। अब जरा ध्यान से देखें, q और q मिलकर जो फोर्स बनाएंगे वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा q के केस में, और इस केस में भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही मिलेगा। बट अगर मैं ऑप्शन सी में देखूं तो यहां पर, यानी ऑप्शन 2 में देखूं तो यहां पे देखो, पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहां पर पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहां पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। यानी कि सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ई नेट इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है? ऑप्शन बी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।